नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो महाकवि भास जी के द्वारा लिखा गया है। आज मैं स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नवा अंक या नवा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह को गए। राजा ने देखा, समुद्र गृह राजा पहुंच गए। राजा ने कमरे में देखा कि सैया बिछी हुई है, सैया पर चादर भी बिल्कुल फैली हुई है, सिकुड़ी नहीं है, तकिया भी बिल्कुल स्वच्छ है। राजा ने कहा, यहाँ पर कोई लेटा नहीं है। अगर लेटा होता तो तकिया स्वच्छ नहीं होती, चादर सिकुड़ी होती, लेकिन ये सब नहीं है, इसलिए लगता है यहाँ पर पद्मावती जी नहीं आई हैं। पिछले अंक में मैंने जो 8वां अंक था, स्वप्न वासवदत्तम का 8वां अंक, उसको जब मैंने YouTube पर डाला है तो गलती से, भूल से उसमें भी स्वप्न वासवदत्तम 7 पड़ गया, लेकिन वहाँ पर होना चाहिए था 8। इसको ध्यान रखेंगे आप। उसमें स्वप्न वासवदत्तम 7 जो है, उसमें है साथ में PDF में पात्र परिचय। उसमें आप सारे पात्रों को PDF में जाएंगे, देखेंगे तो सारे पात्र स्वप्न वासवदत्तम में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन सी पात्राएँ हैं, वो क्या अभिनय करती हैं, किसका किससे क्या संबंध, ये सारी बातें उसमें आप जान जाएंगे। तो उसको आप भली भांति देख लेंगे, क्योंकि पात्रों से संबंधित भी कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्वप्न वासवदत्तम 7 जहाँ लिखा है उसको आप 8 समझें, और साथ में लिखा है तथा पात्र परिचय PDF में, उसको आप देख लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें जानकारी में आ जाएंगी। राजा ने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। राजा के मित्र वसंतक, जो विदूषक है, उसने कहा, महाराज ठीक है, आप आराम करिए। राजा ने कहा, मैं आराम तो करूँगा, लेकिन कोई कथा कहो, कोई कहानी सुनाओ हमको, जिससे मुझको नींद अच्छी आ जाए। विदूषक ने कहा, ठीक है महाराज, सुनिए। विदूषक ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहा कि महाराज, उज्जैनी नामक एक नगरी है, जिसमें बहुत ही सुंदर स्नानागार है। राजा ने कहा, क्या उज्जैनी नगरी है? विदूषक ने कहा, हाँ महाराज, क्या कथा अच्छी नहीं लग रही है? यदि अच्छी न लग रही हो तो मैं दूसरी कहानी सुनाऊं। राजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुमने उज्जैनी का नाम लेकर के कुछ पुरानी बातें मुझे याद दिला दिया है। राजा ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, कि स्मराम्यमन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थान काले स्वजनं स्मरन्त्याः वाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान् ममैवो रसिपातयन्त्याः। स्मराम्यवन्त्याधिपते नहीं हो, स्मरामिधन अवंति, स्मरामिधन अवंति। माँ में ई की मात्रा, उसके बाद आ है, तो इको रच के नियम से जब सन लिखी गई तो ई के स्थान पर या बन गया, और माँ में ई की मात्रा लगी थी, इसलिए माँ को कर दिया आधा, इको रच। ये ध्यान रखेंगे। PD जो हमारा विज्ञान शाकुंतलम भाग 9 है, उसमें आप संधि ज्ञान पढ़ लेंगे, क्योंकि ये अभी मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था मेरे पास नहीं आ पाई है। क्या है? अवंत्याधिपते, फिर देखें क्या है, अवंतिधन अधिपते। यहाँ पर भी इको रस से क्या है, ता में ई की मात्रा लगी तो ता हो गया आधा, और ता के बाद जो ई थी उसको बना दिया या अवंत्याधिपते, इको रस।
स्मरण मैं याद कर रहा हूँ अवंत्याज। अवंत्याज पता है क्या अर्थ क्या हुआ कि अवंती के राजा की सुताया पुत्री को या पुत्री के प्रस्थान काले, प्रस्थान के समय स्वजनम स्मरन्त्या, अपने लोगों को याद करती हुई। वाष्पम प्रवृत्तम, क्या है? वाष्पम प्रवृत्तम। वाष्प कहते हैं किसको? आंसुओं को। प्रवृत्तम माने बहते हुए आंसुओं को। नयनांत लग्नम, आँखों की कोरों में। नयनांत, नयन कांत जहाँ पर हो क्या? आँख को, तो आँखों की कोरों में लगे हुए। स्नेहान ममय, स्नेहान ममय कहते नहीं होगा, क्या होगा कि स्नेहात धन मम। ता है क्या है? अनुस्वारस यही पर सवर्ण, ये नहीं होता। ये रो अनुनासिके, अनुनासिको वाह, ये सूत्र है। यर, का से लेकर मा तक सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? यर। तो यर के बाद यदि अनुस्वार हो तो ता क्या है? यर है। का से लेकर मा तक सारे अक्षर यर। तो यदि यर के बाद अनुस्वार हो, अनुस्वार कितने? 5, अंग या अड़ाना मा। तो ता के बाद क्या है? मा है अनुस्वार। यदि यर के बाद अनुस्वार हो तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। तो ता के बाद मा, इसलिए ता अपने वर्ग के 5 अक्षर बदल गया। ता का हो गया क्या? ना हो गया। स्नेहात, प्रेम से। म माने मेरे, मम धन एव बन गया ममएव। मम धन एव ममएव, आ के बाद इसलिए वृद्धि से क्या हुआ? एकाय बन गया। एव धन व्रत बन गया, कहते एव रस वा में आ, उसके बाद इसलिए आद गुणा से ऊ का क्या बन गया? ओ बन गया। ये ध्यान रखेंगे। व्रत माने हृदय पर, पातयंत्या माने होता है क्या? टपकाती हुई, गिराती हुई। उज्जैनी से प्रस्थान के समय, उज्जैनी से प्रस्थान के समय स्नेहवश अपने कुटुंबियों यानी माता पिता आदि को याद करके मोह के कारण बहते हुए आँखों के कोरों में लगे हुए आंसुओं को मेरे हृदय पर अवंती राजा की पुत्री टपका रही थी। उस वही बात मुझको याद आ रही। ये बात बड़ा कठिन है, लेकिन हम उसको बड़ा आसान तरीके से बताएंगे, आप समझिए। जब उज्जैनी से वासवदत्ता प्रस्थान कर रही थी, अर्थात मेरे साथ आ रही थी, तो प्रेमवश वह अपने माता पिता के गले लगी और फिर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद वह मेरे हृदय से लगी, मेरे गले लगी और फिर वो इतने ज़्यादा आंसू बहा रही थी कि उसकी आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तो उसने कुछ आंसू मेरे भी हृदय पर टपकाए। वही सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। फिर समझ लीजिए एक बार। उज्जैनी के राजा की पुत्री जब प्रस्थान के समय अपने माता पिता के गले लगी तो वह रो रही थी, उसके आँखों से आंसू टपक रहे थे। और फिर इसके बाद वह मेरे गले से लगी और मेरे गले से लगने पर जब उसने मेरे ऊपर भी कुछ आंसू टपकाए और उसके वो आंसू मेरे सीने पर लगे, मेरे हृदय पर लग गए। उन्हीं को मैं याद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये हो गया। देखिए क्या लिखा है, देखिए कहाँ पर क्या करेंगे? प्रस्थान काले, प्रस्थानस्य काले षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। नयनांत लग्न में क्या होगा? 2 आँखों से आंसू बह जाते, एक से नहीं, दोनों से। तो क्या होगा? नयनयोः नयनयोः अंतौ तयो लग्नम, या नयनयोः अंतम नयनयोः तयो नयनयोः अंतौ तयो लग्नम, ये हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब प्रत्यय देखेंगे कहाँ पर क्या? स्मरन्त्या में सत्र प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? स्मरन्त्या में सत्र प्रत्यय है। प्रवृत्तम में कत प्रत्यय है। सुता में टाप प्रत्यय है। सुता में टाप प्रत्यय, इस तरह से प्रत्यय हो गया। अब अलंकार कौन सा है?
मुझे वासुदेवता की बार बार याद आ रही। क्यों याद आ रही? क्योंकि वह मेरे गले लगी और रोई और अपने आंसू उसने मेरे हृदय पर टपका दिए, इसलिए याद आ रही। तो क्या है? हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है और उपजाति छंद है। जिस छंद के पहले और दूसरे चरण में इंद्र वज्रा हो, तीसरे और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा के लक्षण हो, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। लक्षण बहुत बड़ा है इसका। क्या कि अनंत रोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजातयस्ताः इत्थम किलान्य स्वपिमिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और वियोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और केश की वृत्ति है। रानी का और भी कुछ थी घटना घटी। क्या कि बहुसो अप्युपदेदेषु यथा मामीक्षमाणया हस्तेन शस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्। कि बहुसो माने अनेक बार। बहुसो कहते नहीं हुआ क्या? बहुसः धन अपि। क्या है? तालब विसर्ग में आ। बहुसः तालब विसर्ग में आ है, उस पर विसर्ग है, उसके बाद आ है। तो यदि छोटा आ पर विसर्ग उसके बाद फिर आ हो तो फिर अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर संधि करते समय ऊ बन जाता है। और फिर क्या होगा? बनेगा कहते बहुसौ। सा में आ के बाद करते ऊ, तो आदुणा के नियम से क्या होगा? ऊ का ओ बनेगा बहुसो। ऊ के बाद आया अप, इसलिए क्या होगा? इंग पदाम तादृश सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बनेगा, अंग्रेजी के यश जैसा। आप विधान उपदेशेश क्या होगा? अब मैंने कहते भी उपदेश, उपदेश देते समय उपदेशों में आप विधान उपदेशेश। इकोण से क्या हुआ? ई का या बन गया। पा में ई की मात्रा लगी, इसलिए पा हो गया आधा। अनेक बार उपदेशों के समय यथा कर जैसे मामीच्छ, क्या लिखा है? माँ क्या है? माँ मन मुझको ईक्षमाया, देखने से। कैसे? मुग्ध भाव से देखने से। हस्तेन कहते हाथ से। शस्तकोणेन, शस्तकोण कहते हैं किसको? कि स्खलित भाव से। क्या कह सकते हैं? स्खलित का मतलब क्या है? ध्यान न दिया जाए, हाथ इधर का उधर चला जाए। स्खलित माने ध्यान न देना, स्खलित भाव से। कृतम माने किया, आकाशवादितम माने सुनसान में ही, आकाश में सुनसान में ही वादितम बजाया गया है। जब मैं वीणा बजाने की कला वासव दत्ता को सिखाता था, तो वासव दत्ता बड़े ही मुग्ध भाव से मुझे देखती थी। जब मैं वासव दत्ता को वीणा बजाने की कला सिखाता था, उसे उपदेश देता था, तो वह मुझे बड़े ही मुग्ध भाव से देखती थी। और ऐसी स्थिति में कभी कभी अचानक वह मुझको देखती ही रहती थी और उसकी उंगलियां इधर उधर पड़ जाती थी। तो वह जो है सुनसान, क्या कह सकते हैं? शून्य स्थिति में ही वीणा बजाने लगती थी, बजाती थी। हो गया कि जब मैं वासव दत्ता को वीणा बजाने का उपदेश देता था, सिखाता था कला को, तो वह मुझको बड़े ध्यान से देखती थी। ऐसी स्थिति में अनायास ही उसके हाथ जो है इधर उधर पड़ जाते थे और वीणा बजती रहती थी, लेकिन लय ताल का कोई ध्यान वो नहीं रखती थी। हो गया। देखिए क्या होता क्या कि कृतम धन आकाश बन गया कृतमाकाश, अकः सवर्णी दीर्घा। समास कहाँ पर होगा? देखिए क्या होता क्या? शस्तकोणेन, शस्तः कोणो, यह समास तेन बहुरी समास हो जाएगा। और समास देखा तो यहाँ पर एक तरह से अभाव ही है, इसलिए क्या होगा? वैदर्भी। जहाँ पर समास का अभाव होता है या समास कम हो तो वहाँ पर वैदर्भी।
और अलंकार क्या, हाँ एक चीज़ क्या देखेंगे, इसमें प्रत्यय कहाँ पर है देखना थोड़ा सा। उपदेशेश में उपधन, जिस धन घई प्रत्यय, और इसके अलावा ईक्षमाण में क्या होगा, साण से प्रत्यय। आन या मान कहाँ आता है, साण से प्रत्यय में आता है आन या मान। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अलंकार कौन सा है, क्या कहते हैं, कौन सा, स्मरण अलंकार है। कौन सा अलंकार, स्मरण अलंकार है। जहाँ पर कोई पुरानी बात, जब क्या कहते हैं, जहाँ पर कोई पुरानी बात क्या कहते हैं याद की जाती है तो वहाँ पर स्मरण अलंकार होता है। जब पुरानी बात कहीं पूरा याद की जाए और सब बातें जो याद आती रहें तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्मरण अलंकार। और दूसरा क्या हो जाएगा, काव्यलिंग, क्योंकि वह सुनसान में मीणा बजाती थी। उसका कारण क्या है कि मुझको देखती थी। कार्यकारण दोनों से क्या, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। क्या हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या होगा, अनुष्टुप छंद है। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और छठा गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो, से अनुष्टुप छंद कहें। क्या, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। और प्रसाद गुण वैदर्भी। राजा ने कहा ठीक है, अब मैं को तो नींद आ रही, लेकिन तुम कथा कोई जो है दूसरी सुनाओ। उसने कहा ठीक, मैं दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विदूषक ने कहा महाराज, ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर है और वहाँ कामपिल्य नाम का एक राजा है। राजा ने कहा ये क्या कर, ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर है, कामपिल्य नाम का, ये ऐसे नहीं, तुमको ये कहना चाहिए कि राजा ब्रह्मदत्त है और कामपिल्य नगर है, ऐसा कहना चाहिए। उसने कहा हाँ गलती हो गई, अब यही कहेंगे। इसके बाद जो है विदूषक जो है कहने लगा महाराज, अब हम इस को ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मदत्त राजा है, कामपिल्य नगर है। अरे ठंडा बहुत है, ठंड हो लग रही होगी, मैं चादर लेकर आता हूँ, आप आराम करना। राजा ने कहा ठीक है। और इसके बाद जो है विदूषक चादर ले आया और राजा चादर ओढ़ करके सैया पर लेट गया। फिर जो है वासुदेवताई कहा कि देखें राजकुमारी की स्थिति, महारानी की स्थिति क्या है, पद्मावती जी की स्थिति क्या है, ठीक ठाक हुई। तो देखा उसने कि ये सैया जहाँ बिछाई गई वहाँ देखें क्या है। वो गई तो देखा कि यहाँ पर तो पद्मावती सो रही, जबकि पद्मावती नहीं राजा सो रहे थे, राजा ओढ़ कर सो गए। और फिर वासुदेवता ने कहा जी ये तो बहुत विचित्र बात है, सो रही हैं महारानी पद्मावती जी, अब क्या किया जाए। अब मुझको भी नींद आ रही है, लाओ मैं भी इनके बगल में लेट जाती हूँ और आराम करने लगती हूँ। और फिर वासुदेवता भी राजा के बगल में लेट गई। राजा सपना देखने लगा कि वासुदेवता है और वासुदेवता से उसकी बातचीत होने लगती है, और वासुदेवता को देखता है और तमाम प्रकार की बातचीत होती है। और फिर राजा सपने में कहता है कि हाय वासुदेवते, हाय वासुदेवते। वासुदेवता कहती है क्या ये आज पुत्र हैं, पद्मावती तो है नहीं, लगता है तो महाराज हैं, अब तो गड़बड़ हो गया, मैं तो अब क्या करें। और फिर वासुदेवता ने सोचा कि महाराज कोई स्वप्न देख रहे हैं, और हम तो सोचे थे कि पद्मावती हैं, लेकिन पद्मावती नहीं तो महाराज हैं, सपना कोई देख रहे हैं। राजा कहने अरे हाय प्रिय, मुझको उत्तर दो। वासुदेवता ने कहा हाँ मैं बोल तो रही हूँ। राजा ने कहा क्या गुस्सा हो गई हो। उसने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं, मैं बहुत परेशान दुखी हूँ। राजा ने कहा जब तुम गुस्सा नहीं हो और हमारे ऊपर गुस्सा नहीं तो बताओ तुमने आभूषण क्यों नहीं पहने हैं। वासुदेव से बताइए क्या क्या ये सब कह रहे हैं सपने में। इसके बाद उसने सोचा कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ, और फिर तब तक राजा की नींद खुल गई। और राजा ने जब देखा तो देखा वासुदेवता उनके पास थी, और जैसे राजा की नींद खुली वासुदेवता वहाँ से उठकर भागी, और वासुदेवता ने राजा को धक्का दिया और राजा फिर चारपाई गिर गए, और वासुदेवता वहाँ से भागी। राजा ने कहा ठहरो वासुदेवते, ठहरो, हाय। राजा ने कहा निसर्क्रामन संभ्रमेणाहम
निष्क्रामन् सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थो अयं मनोरथः। निष्क्रमण कहते निकलती हुई या निकली हुई, संभ्रमेण मैंने कहते कि हड़बड़ाहट से, अहम मैंने कहते मैं संभ्रमेण धन अहम बन गया संभ्रमेणाहम, आकाश समझ लिखा। हड़बड़ाहट से मैं कहते द्वार पक्षण का क्या हुआ कि दरवाजे के बाजू से ताड़ता में टकरा गया। हड़बड़ाहट से निकलता हुआ मैं दरवाजे के बाजू से टकरा गया हूँ। ततो मैंने कहते इस कारण क्या कहते हैं, ततो व्यक्तम यानी वह ततः व्यक्तम, हस्याक से क्या हुआ, ततः ता में विसर्ग उसके बाद हुआ है, इसलिए हस्याक के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का बन गया ऊ, ततऊ ता में आ के बाद इसलिए आदुगुणा से ऊ का वो बन गया, तत्व बन गया। इस कारण व्यक्तम न जाना कहते क्या होगा कि स्पष्ट रूप से न मैं नहीं जाना, समझ पा रहा हूँ। भूतार्थो वयम, ये सच्चाई है, भूतार्थो सच्चाई है, मन यह मनोरथ, अर्थात मनोरथ का मतलब क्या होगा, मनोरथ मन मनोकामना। अरे मैं इस कारण में समझ नहीं पा रहा हूँ कि बात सच है या झूठ के वास्तव है कि कुछ मैं और तो नहीं देख गया, मामला क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए भूतार्थो धनयम, भूतार्थ था पर विसर्ग, था में छोटा उसके बाद विसर्ग उसके बाद फिर छोटा है तो क्या होगा वही नियम। अतोर प्युतार्थ प्युत के नियम से क्या हो गया, विसर्ग का ऊ बन गया भूतार्थ, था में आ के बाद आदुगुणा से ऊ का वो बन गया और फिर वो के बाद आ, इसलिए एंग पदांतर से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, ये बन गया कि क्या हो गया कि निकली हुई बाला, ये निकली हुई नवयुवती वासुदत्ता है या नहीं है, यह जानने के लिए मैं हड़बड़ाहट से जब निकला तो हड़बड़ाहट के कारण मैं दरवाजे के बाजू से टकरा गया हूँ। मेरा मनोरथ वास्तव में यथार्थ है अथवा नहीं, अर्थात मेरा मनोरथ वास्तव में सच है या नहीं, यह मैं स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये राजा ने कहा। कब, जब वासुदत्ता गई उनके पास से तुरंत उठ करके तब राजा ने कहा। देखिए संध्या तो आपको हमने बता ही दिया, अब क्या देखना है आपको, द्वार पक्षण, कहाँ किससे, द्वार पक्षण, दरवाजे के बाजू से, द्वारस्य पक्षेण, क्या बन जाएगा, द्वारस्य पक्षेण। भूतश्चार्थों में क्या बनेगा, भूतश्चासो अर्थ, कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके अलावा निष्क्रामन में सत्र प्रत्यय है, निष्क्रामन में क्या है, सत्र प्रत्यय, और मनोरथा में घई प्रत्यय, व्यक्तम में कत प्रत्यय है। विदूषक तब तक आया कहा सोचा कि अरे महाराज तो जाग गए हैं। राजा के पास विदूषक आया, उसने कहा महाराज क्या स्थिति है, क्या मामला है। राजा ने कहा मुझे तो ये लगता है कि वासुदत्ता भी जिंदा है। विदूषक ने कहा महाराज वासुदत्ता कहाँ रहीं, उनको तो दिवंगत हुए, परलोक गए, बहुत दिन हो गए हैं। राजा ने कहा मित्र ऐसा नहीं है, क्यों, शय्यायाम सुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति ब्रुवता पूर्व वंचितो अस्मि रुमणवता। शय्यायाम असुप्ता, शय्या पर सोए हुए, क्या है, माँ मैंने मुझको बोधित जगा करके सखे मित्र गता चले गए। हे मित्र शय्या पर सोए हुए मुझको जगा करके वासुदत्ता चली गई। दग्धेत की ब्रुवता, दग्धेत दग्धा में जल गई, इत मैंने ऐसा, ब्रुवता बोलने वाले, पूर्व पहले, वंचितो मैंने ठगा गया, असमने हूँ, रुमणवता रुमणवान के द्वारा, जल गई है ऐसा बोलने वाले रुमणवान के द्वारा मैं ठगा गया हूँ। रुमणवान ने पहले मुझे धोखा दिया,
ऐसा बोलने वाले रुमणवान के द्वारा मैं पहले से ठगा गया था, मुझसे धोखा दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, वंचितो अस्मि वही संधि है, ओ के बाद अवग्रह चिन्ह, इसलिए क्या है, अतोर से कऊ बना, आदगुणा से ऊ का ओ, और फिर ओ के बाद आ, इसलिए अंग पदांतर सूत्र क्या हुआ, आ का अवग्रह चिन्ह बन गया है। ये हो गया। और संधियां यहाँ पर कोई देखा जाए तो है नहीं। इसके अलावा क्या देखेंगे, समास से तो कोई हो तो क्या होगा, वंचितो अस्मि, ठगा गया हूँ जिसके द्वारा, वंचितो वंचिता अस्मि एन सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सय्या में टाप प्रत्यय है, अवसुप्तम में कत प्रत्यय, बोधित्वा में कत्वा प्रत्यय, गता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। इसके अलावा और चीज में क्या देखेंगे हम, कहाँ पर क्या बातें हैं, अलंकार कौन सा है, मैं रुमणवान के द्वारा ठगाया गया। क्यों ठगाया गया, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला, कहा कि वासुदेवता जी रावण ग्राम में जलकर भस्म हो गई, ये बात, इसलिए कार्य कारण दोनों क्या हुआ, हे तो रवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है और क्या है, अनुष्टुप छंद भी बता चुके हैं, वही था अनुष्टुप छंद। और इसके अलावा प्रसाद गुण है, जो बात सुनते या पढ़ते ही दिल में बैठ जाए, जैसे सुखेंद्र में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और यहाँ पर समासों का एक प्रकार से अभाव ही है, बहुत कम समास है, हमने तोड़ मरोड़ कर बना दिया कि क्या है, वंचितो अस्मि, जबकि सब लोग बनाते नहीं, इसमें लेकर बनाया है। तो इस तरह के समास का अभाव से क्या, वैदर्भी थी, जहाँ पर समासों का अभाव हो या समास कम, वहाँ पर वैदर्भी क्या होगा, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पभीतिरवा वैदर्भीतिरिष्यते, वैदर्भी थे और वियोग श्रृंगार रस है, केस की वृत्ति है। एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि स्वप्न महोदत्तम 7 तो एक है ही, और जिसमें लिखा है स्वप्न महोदत्तम 7 तथा पात्र परिचय PDF में, वो 7 नहीं है, वो 8 है, उसमें गलती से 7 जो है नंबर पड़ गया, जबकि वो है नहीं। उसको मैं इस वीडियो में जब डालूंगा तो मैं बता दूंगा कि इसको जो है 7 वाले को आप 8 पढ़ें, जहाँ पर 5 पढ़ते उस PDF में उसको आप 7 के बदले 8 पढ़ें। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।